आज हम 11वां अध्याय 17 से 34 जैसे पढ़ा गया हमारे लिए उस पर मनन करने वाले हैं। 11वां अध्याय से लेके 14वां अध्याय तक पौलुस जो है ये आराधना के बारे में बात कर रहा है। जब हम कलीसिया इकट्ठा होती है आराधना के लिए उसके बारे में बात कर रहा है। और इस कलीसिया में बहुत सारे समस्या है। और समस्या हमें किधर दिख रहा है? घरों में तो है ही, लेकिन रविवार को जब ये आराधना करते हैं वहां पे भी दिख रहा है। 11वां अध्याय 1 से 16 में हम देखें कि पुरुष और स्त्री में अंतर इतना सरल नहीं था, तो पौलुस समझाता है उन्हें कि इसमें अंतर दिखना चाहिए। अब 17 से लेकर 34 तक जो है पौलुस प्रभु भोज के बारे में बात करता है। इसका विषय यह है परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और प्रभु भोज। अगर मैं मुख्य विचार बताऊं, अगर इस सारे 18 वचनों का एक अगर मुख्य विचार है, बड़ा विचार है, तो वो ये है, विश्वासियों को ये समझना चाहिए कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और दफनाने के उपलक्ष्य में अपने सुसमाचार को याद करने के लिए, हमारे जीवन की जांच करने के लिए, हमारे पापों से पश्चाताप करने के लिए और मसीह के शरीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक सामूहिक भोजन के रूप में स्थानीय चर्चों को या फिर स्थानीय कलीसिया को प्रभु भोज दिया। एक पासवान जो है वो हमें एक उदाहरण दे रहा था एक दिन। वो उदाहरण ये है कि जब फुटबॉल खेलते हैं, राइट, जब फुटबॉल खेलते हैं तो ये भाई जो है ये भी फुटबॉल खेलता है, लेकिन इनसे बेहतर कोई खेल रहा है तो टीम लोग ने, उनका कॉलेज ने उनको कप्तान बना दिया। तो इस भाई को बहुत गुस्सा आ गया कि हम कप्तान नहीं है, मेरा दुश्मन कप्तान बन गया। दोस्त है लेकिन कप्तान बनने के द्वारा वो हमारा दुश्मन बन गया। अब हम कैसे खेले? क्योंकि जीतेगा तो श्रेय इसको ही जाएगा, मुझे तो श्रेय नहीं आएगा। तो ये नफरत को जो है वो हृदय में पाल रहा था। लेकिन जब मैच का समय आया, ये पासबान कहता है कि हम एक चीज कर सकते हैं, हम अपने टीम को हरा सकते हैं। हम हराएंगे कैसे? एक तो हम अच्छे नहीं खेलेंगे, राइट। दूसरा, हम सेल्फ गोल करेंगे। सेल्फ गोल यानी फुटबॉल में हमें दूसरे और मारना पड़ता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हम अपने ही गोल में मार देंगे ताकि दूसरे लोग को पॉइंट मिले। तो ये पासबान कहता है कि क्योंकि ये नफरत पैदा कर रहा है दूसरे व्यक्ति के प्रति, जो कप्तान है, ये अपने ही गोल पोस्ट में गोल को मार देता है, बॉल को, ताकि इनकी टीम की हार होए। सब गुस्से हो रहे हैं, लेकिन ये भी गुस्सा बाहर बता रहा है, लेकिन अंदर बहुत खुश है क्योंकि टीम हारेगा तो कप्तान को श्रेय नहीं मिलेगा। कोरिन्थ का संदर्भ भी कुछ ऐसा ही है। एक ही प्रभु भोज में भाग ले रहे, एक ही शरीर है, लेकिन एक दूसरे से बेहतर बनना चाहते हैं। दूसरों को जब श्रेय मिलता है उनको पचा नहीं जा रहा है, हजम नहीं हो रहा है। संदर्भ में कुछ ऐसा हो रहा है कि पौलुस को पता चल गया कि ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठा होने जब होते हैं तब आराधना में भी फूट आ रहा है, कलीसिया में फूट है। हमने पहले 4 अध्यायों में देख लिया कि कलीसिया में फूट ही फूट है। लेकिन फूट इतना गंभीर है कि जब प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज क्या है? हम सुसमाचार को याद करते हैं, हम प्रभु के शरीर और लहू को याद करते हैं, और हम हमारे रिश्तों को याद करते हैं। यानी प्रभु भोज हमें एकता लाना चाहिए, लेकिन प्रभु भोज के समय यहाँ पर फूट हो रहा है। ऐसे हो सकता है कि उन दिनों में प्रभु भोज जो है वो फेलोशिप मील के समय लेते हैं। जैसे हम लोग पॉटलॉक करते हैं, वैसे उन जमाने में हर रविवार को पॉटलॉक होता होगा, या फिर भोजन तो मिलता होगा। इसलिए पौलुस कहता है कि कई लोग जो है पहले खाते हैं, कई लोग दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। क्या घर में खाने का खाना नहीं है, घर पे जाके खाइए? ये पौलुस क्यों कह रहा है? हो सकता है कि इस कलीसिया में पहले शताब्दी में लोग प्रभु भोज खाना के साथ लेते थे, यानी हर हफ्ते कलीसिया मिलकर खाना खाती थी, राइट। तो ऐसा हो रहा है कि जो लोग
जिनके पास पैसा है वो लोग जो है गरीब लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, गरीब लोग को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जो लोग गरीब हैं उनको लग रहा है अच्छा पहले अमीर लोग जाएंगे फिर हम जाएंगे। और प्रभु बोझ के समय ये सब कुछ हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन यहां पर नफरत दिखा रहे हैं। तो प्रभु बोझ ले रहे हैं लेकिन उनका बर्ताव प्रभु बोझ के विपरीत है। प्रभु बोझ क्या कहता है, हम एक है, लेकिन उनका बर्ताव कैसा है, हम एक नहीं है, आप लोग गरीब है हम अमीर है। यानी हमारे कार्य जो है हम जो करते हैं वो कभी कई बार वो झूठ हो सकता है। जैसे कि हम प्रभु बोझ में हाथ डाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक शरीर है, लेकिन अगर हमारा सोच होगा कि नहीं नहीं दक्षिण के लोग बेहतर है, नहीं 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 नॉर्थ के लोग बेहतर है, नहीं नहीं अगर आपके पास बीएससी है तो आप उनसे बेहतर है, हम स्टैंडर्ड बिलीवर है। अगर ऐसा सोच हो तो हम प्रभु के सामने ये कह रहे हैं कि प्रभु हम बेहतर हैं लेकिन हम समान भी है। ये झूठ है, झूठ। जब हम प्रभु बोझ में ऐसे विचार के साथ हाथ डालते हैं, नफरत के साथ हाथ डालते हैं, अगर किसी के प्रति हमारा नफरत है और प्रभु बोझ में हम ना हाथ डाल रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक है, लेकिन हमारा जो हृदय है वो कह रहा है नहीं हम बेहतर हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो पवित्र नहीं, हम उनसे पवित्र है। तो कोरिन्थ में भी यही हो रहा था। तो पौलुस कह रहा है 17 से 22 तक पौलुस पहला मुद्दा बताता है। देखिए पौलुस उनको डांटता है पहले तो 17 से 22 तक, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। यानी इससे पहले प्रभु पौलुस जो है 11वां अध्याय 2 वचन पढ़िए, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। तो जब सर ढकने का समय आता है, संदर्भ आता है, पौलुस कहता है आप लोग सही कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू, मैं आपको सराहता हूं। लेकिन जब प्रभु बोझ का समय आता है, पौलुस कहता है नहीं मैं आपको यह विषय में सराहता नहीं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको कहूं जिससे प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, परंतु यह आज्ञा देते हुए 17 वचन, मैं तुम्हें नहीं सराहता हूं। क्यों नहीं सराह रहा है पौलुस, क्यों ना खुश है पौलुस, क्यों इनसे पौलुस जो है वो गुस्से में है? इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। यानी ऐसा हो सकता है कि हमारे इकट्ठा होने से प्रभु को महिमा ना मिले। इकट्ठा होना कोई गलत बात नहीं, इकट्ठा होना सही बात है। लेकिन अगर हम पुराने नियम कभी पढ़े तो पुराने नियम में भी प्रभु कहते हैं नबियों के द्वारा, आपके जो बलि है वो मेरे नाक के लिए या फिर वो मेरे जहन में एक मरे हुए शरीर जैसे है। अब बलि लाने के लिए प्रभु ने कहा, लेकिन ये लोग बलि कैसे ला रहे थे? बलि ये लोग अपवित्र जीवन के द्वारा ला रहे थे। यानी इकट्ठा होना गलत नहीं, इकट्ठा होना अच्छा बात है, लेकिन हम इकट्ठा होते हुए अगर हम पवित्रता पे नहीं चलते, अगर हम वचन के अनुसार जीवन नहीं चलते, तो हमारा इकट्ठा होना प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है। देखिए पौलुस कहता है कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। 18वां वचन से 22वां वचन तक हम पढ़ते हैं, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में आवश्यक होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खारे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता,
तो 17 से 22 तक पौलुस एक चीज कह रहा है, ये कह रहा है पौलुस, प्रभु भोज एक सामूहिक भोजन है जो शरीर के सदस्यों के बीच एकता और वाचा के संबंध को दर्शाता है। प्रभु भोज एक सामूहिक भोजन है जो शरीर के सदस्य के बीच एकता और वाचा के संबंध को दर्शाता है। प्रभु भोज एक सामूहिक भोजन है, इसका मतलब क्या है? ये आपके घर का भोजन नहीं है। कई लोग जो है शादी में प्रभु भोज देते हैं, कई लोग जो है यूथ मीटिंग में प्रभु भोज देते हैं, कई लोग जो है ये अलग अलग संदर्भों में प्रभु भोज देते हैं। अब इसका समस्या यह है कि जब पौलुस लिख रहा है तो पौलुस जो है बार बार एक चीज दोहरा रहा है, 5 बार एक चीज दोहरा रहा है। क्या दोहरा रहा है? अगर आप पढ़ रहे हैं बाइबल तो देखिए, परंतु ये आज्ञा देते हुए 17 वचन, ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं। तो प्रभु भोज कब लेना चाहिए? जब एक कलीसिया इकट्ठा होता है, पहला चीज। दूसरा 18वां वचन भी फिर से पढ़िए, राइट? क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा, या फिर इसका अनुवाद ऐसे हो सकता है कि जब तुम कलीसिया होने के नाते इकट्ठा होते हो, तो दूसरे बार इकट्ठा होना फिर से आ गया है। अब देखिए 19वां वचन, क्योंकि दलबंदी भी तुम में आवश्यक होगी, इसीलिए कि जो तुम में खारे है वह प्रकट हो जाए। अतः तुम, 20वां वचन, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। तो 3 बार हो गया है। अब देखिए 33 और 34वां वचन वही संदर्भ में, इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। 4 बार हो गया। 34वां वचन देखिए, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। तो 5 बार पौलुस एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग रीति में, वो है इकट्ठा, एक जगह में आना। इसका मतलब क्या है? प्रभु भोज क्या है? प्रभु भोज एक सामूहिक भोजन है, यानी एक परिवार का भोजन है। तो इसको, राइट, कोविड में हमने देखा कि पासबान जो है वो प्रभु भोज को लेके घर घर जा रहा है। उनको, पासबान को ऐसा लग रहा है कि प्रभु भोज नहीं खाएंगे तो प्रभु का श्राप आ जाएगा। नहीं, जब आप इकट्ठा नहीं होते तो प्रभु भोज मत लीजिए। प्रभु भोज कब लेना चाहिए? जब परिवार इकट्ठा होता है। इसलिए हम रविवार इकट्ठा होते हैं। अगर आप एक सदस्य है, आपको कलीसिया के साथ इकट्ठा होना है। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि अगर हम एक एक कलीसिया में हर रविवार को इकट्ठा होंगे तो बेहतर रहेगा। एक दिन हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे, दूसरे दिन हम चेंबूर में इकट्ठा होंगे, तीसरे दिन हम धारावी जाएंगे, चौथे दिन घाटकोपर जाएंगे, तो हर एक कलीसिया का स्वाद आएगा हमें। नहीं, ये तो रेस्टोरेंट है, कलीसिया नहीं है। कलीसिया का मतलब यह है कि शरीर इकट्ठा होता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग भाग है, वैसे हर एक सदस्य कलीसिया के भाग है। जब हम रविवार को मिलते हैं, सदस्य लोग इकट्ठा होते हैं। जब हम चले जाते हैं, हम इतर तितर बितर हो जा रहे हैं। फिर से रविवार को जब हम इकट्ठा आते हैं तो प्रभु भोज में इसलिए हाथ डालते। 2 चीज, पहला चीज हम प्रभु की आराधना करते हैं, दूसरा चीज हम एक दूसरे के जीवन में दखलंदाज देते हैं। ये जो प्रभु भोज है वो तब लेना चाहिए जब एक कलीसिया, एक शरीर इकट्ठा आता है। तो पौलुस जो है वो इंक वेस्ट नहीं कर रहा है। नया नियम में या फिर पुराना नियम में जब लेखक लोग लिखते हैं, एक ही बात 5 बार लिखते हैं, इसका मतलब पौलुस जोर दे रहा है, यानी जब कलीसिया इकट्ठा होती है प्रभु भोज लेना चाहिए। तो पहला चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु भोज एक सामूहिक भोजन है, यानी जब एक परिवार, एक कलीसिया के सदस्य जब आते हैं तब ही, केवल तब ही प्रभु भोज लेना चाहिए। आज हम बहुत सारे गलत अनुवाद देख रहे। प्रभु भोज की खूबियां को हम मिटा रहे। कैसे? ऑनलाइन चर्च आ गया। ऑनलाइन चर्च का मतलब क्या है कि पासबान केवल प्रचार करेगा और सदस्य लोग घर में बैठेंगे, केवल प्रचार सुनेंगे, और पासबान बोलेगा कि आपके घर में रोटी ले लीजिए और जब मैं कहूंगा तो ले लीजिए। ये दृष्टांत जो है
ये दुष्टांत जो है उसका हार हो रहा है। ये दुष्टांत का कोई मतलब ही नहीं रहा है। जब हम इकट्ठा होते हैं सामूहिक रीति से, हम ये बताते हैं कि हम एक शरीर है, हम एक परिवार है, और तब केवल तब ही प्रभु भोज लेना चाहिए। अब थोड़े अलग पासवानों का अलग अनुवाद है, लेकिन बाइबल से हमें यह दिखने मिलता है कि प्रभु भोज जो है वो व्यक्तिगत समय नहीं है, प्रभु भोज जो है वो परिवार का समय नहीं है, प्रभु भोज कलीसिया का समय है। जब पासवान प्रभु भोज देता है तो वो ये कह रहा है कि हम एक शरीर है, एक शरीर होने के नाते हमें प्रभु भोज में हाथ डालना चाहिए। कितने बार डालना चाहिए बाइबल ये नहीं कहता है, लेकिन जब कलीसिया इकट्ठा होता है तब हम प्रभु भोज देते हैं। कब कलीसिया इकट्ठा होता है? रविवार को। अगर आप हर दिन इकट्ठा होंगे तो हर दिन लीजिए। तो रविवार को हम प्रभु भोज जो है वो लेने को आते हैं। प्रभु भोज आराधना में एक हिस्सा है। प्रभु भोज आराधना में एक हिस्सा है। आराधना में 5 चीज होने चाहिए, 5 चीज। एक चीज, वचन को हम गाते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं। सिस्टर ने अभी हमारे लिए पढ़ी, तो कई लोग लगता है कि अच्छा सिस्टर पढ़ रही है तो हम तो बैठेंगे। नहीं, वो आराधना कर रही है, हमें आराधना करना है कि प्रभु उनके वचन से बात कर रहे हैं। पास्टर का विशेष टिप्पणियां से पहले जब कोई हमारे बीच आके पढ़ता है तो प्रभु उनके वचन से बात कर रहा है। प्रभु के वचन को सुनिए, इसके द्वारा हमें आराधना करते हैं। तो वचन की प्रार्थना करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का प्रचार होता है, 3 चीज, और वचन को हम गाते हैं, और आखिरी चीज वचन को हम देखते हैं या फिर सुसमाचार को हम देखते हैं प्रभु भोज के द्वारा। ये 5 चीज आराधना है। कलीसिया को और कोई चीज नहीं दिया गया है। कई लोग टीवी दिखाते हैं, कई लोग डांस करते हैं। नहीं, आराधना में केवल ये 5 चीज होना चाहिए। वुमेन्स डे, मेंस डे, बर्थडे, इसके लिए समय नहीं है प्रभु का आराधना। प्रभु का आराधना में केवल ये 5 चीज होने चाहिए। और एक कलीसिया जो वचन केंद्रित है ये 5 चीजों को गंभीरता से लेता है। इट इज एन एलिमेंट ऑफ वर्शिप, यानी आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और पहलू है प्रभु भोज। इसलिए पौलुस कहता है जब आप लोग इकट्ठा आते हैं सामूहिक रीति से, और प्रभु भोज जो है वो समय भावुक होने का समय नहीं। भावुक हो सकते, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन भावुक होने के द्वारा आप ना प्रभु के बारे में मनन करते हैं, ना अपने रिश्तों के द्वारा मनन करते हैं। जब मैं संडे स्कूल जाता था तो हम प्रभु भोज में हाथ नहीं डालते हैं, तो हम देखते थे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो लोगों को क्योंकि सिखाया नहीं गया है, लोग समझते हैं कि अच्छा ये भावुक होने का समय आ गया है। जब प्रभु भोज आता है तो वो लेते हैं, वो रोते हैं, सर को झुकाते हैं, फिर सर को उठाते, खाते, बस हो गया। ये 10 मिनट का भावुक समय हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? करो। भावुक होने से प्रभु प्रसन्न हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है नहीं, आप भावुक हो सकते हैं, भावुक होने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। अपना जीवन को परखना है। वो भावुक होने का समय नहीं, इमोशनल होने का समय नहीं। अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति है तो हो सकते हैं, लेकिन एक चीज पौलुस करने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे जीवनों को परखना है, यीशु मसीह को याद करना है। हम सांसारिक रीति से या फिर परंपरा के वजह से हम प्रभु भोज को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। कोरिन्थ के कलीसिया में भी ऐसे ही हो रहा है। ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, राइट, और प्रभु का निवास है। जब कलीसिया इकट्ठा होता है तो प्रभु का निवास है। अब हमारे बीच में प्रभु का निवास है, हमें इसको हल्के में नहीं लेना है। तो इसलिए पौलुस जो है इनको डांट रहा है, कहता है जब आप लोग इकट्ठा हो रहे कलीसिया होने के नाते, आप लोग प्रभु भोज को हल्के में ले रहे हैं। क्या हो रहा है प्रभु भोज के समय में? देखिए, पौलुस कहता है क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में आवश्यक होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खारे हैं वो प्रकट हो जाए। तो इस संदर्भ में आपने अगर पहले 4 अध्याय का प्रचार सुना या फिर पढ़ा, आपको पता है कि इस कलीसिया में कई लोग जो है कह रहे हैं कि हम पौलुस के हैं, हम अपोलोस के हैं, हम कैफा के, और एकदम सबसे पवित्र
व्यक्ति लोग क्या कह रहे हैं, हम ये सबके नहीं, हम यीशु मसीह के हैं, जैसे कि यीशु मसीह का अलग टीम है। तो इस कलीसिया में ये जो बर्ताव है ना, वो ऐसा है कि जैसे हम आईपीएल देखते हैं तो कहते हैं हमें रोहित शर्मा पसंद है, हमें विराट कोहली पसंद है, हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है। एक ही टीम को हम विभाजित कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रचारक के वजह से विभाजन हो रहा है, लेकिन विभाजन के पीछे बर्ताव क्या है? ये बर्ताव जो है वो बहुत ही सांसारिक है, सोच बहुत ही सांसारिक है। बेहतर कौन है कलीसिया में, बेहतर प्रचार कौन करता है, बेहतर सेवकाई कौन कर रहा है, इस सोच को मध्य में रखते हुए पौलुस कहता है आप में फूट आ रही है, कलीसिया के समय फूट आ रही है। कैसे आ रही है फूट? देखिए 20वां वचन, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। इनफैक्ट पौलुस देखिए कितना नाराज हो रहा है। पौलुस कह रहा है कि आपका प्रभु भोज ही नहीं है, आप लोग प्रभु भोज ले रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्यों पौलुस, क्यों? क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। यानी प्रभु भोज जब लेते हैं तो पहले शताब्दी में वो लोग खाना इकट्ठा खाते थे। तो यहाँ पर ऐसे बुक्कड़ लोग थे या फिर ऐसे भ्रष्ट लोग थे जो पैसे के कारण या फिर हो सकता है कि संसार में उनका ओहदा बड़ा है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग पीछे, जो गरीब है वो लोग पीछे चले जाइए, पहले लाइन में हम होंगे। तो पौलुस कहता है प्रभु भोज ले रहे हैं, आप लोग प्रभु भोज ले रहे हैं, बर्ताव तो आपका भ्रष्ट है लेकिन प्रभु भोज ले रहे हैं, ये गलत है, पौलुस कहता है। और आगे देखिए पौलुस क्या कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? यानी प्रभु भोज के समय ये लोग भेदभाव दिखा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम आपसे बेहतर है क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ओहदा है, हमको पहले खाना चाहिए। तो जब हम पहले खाना खाएंगे, जो बचा कुचा गरीब लोग आप खा लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि पॉटलॉक जो है ना वो कलीसिया में एकता लाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पॉटलॉक के समय हम विभाजित होकर अलग अलग खाना खा सकते हैं। पॉटलॉक के द्वारा कलीसिया में एकता नहीं आता है। पॉटलॉक एक माध्यम है, लेकिन हम इतने बड़े पापी लोग हैं, हम इतने भ्रष्ट हैं, हम माध्यम को ऐसा माध्यम बना दे कि हम अपनी ही आराधना करें। इस कलीसिया में भी ऐसा ही हो रहा है। प्रभु भोज का समय क्या है? ये एक माध्यम है जिसके द्वारा कलीसिया में एकता बढ़े, लेकिन एकता नहीं हो रहा है। कलीसिया में ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, ओहदा है, ऐसे लोग जो सोच रहे कि हम बेहतर है, वो लोग गरीबों को क्या कर रहे हैं? गरीबों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कई लोग तो इतने द्राक्ष रस पी रहे कि वो लोग मतवाले बन गए। पौलुस कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? और पौलुस कहता है या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो। यानी कलीसिया में किसी सदस्य को यह कहना, क्या उनके प्रति ऐसा बर्ताव रखना जिसके द्वारा आप ये बता रहे कि आप मेरे से नीचे हो, मैं आपसे बेहतर हूं, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा है, ये कलीसिया को तुच्छ जानना है। पौलुस कहता है क्या या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। ऐसा हो सकता है कि प्रभु भोज के समय या फिर जब लोग खाना खा रहे, ऐसे गरीब आ गए थे जो लोग कुछ नहीं ला पाए, और अमीर लोग कह रहे अरे आपके पास कुछ नहीं है, अच्छा आपके पास, आपने कुछ लाया ही नहीं, उनको लज्जित कर रहे हैं। इसलिए कई संदर्भ में हमने कहा कि जब पॉटलॉक का समय होता है हमें ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या लाए, आप क्या लाए, आप क्या लाए। इससे क्या हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम सुसमाचार केंद्रित रहे तो हमें यह पता चलना चाहिए कि कई लोग कुछ नहीं लाएंगे, राइट। ऐसा हो सकता है कि पॉटलॉक के समय कोई कुछ ला नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बुरा लगे या फिर वो लोग बाहर चले जाइए। ये सोच, ये समझ कहां से आता है? सुसमाचार से आता है। ये आत्मिक परिपक्वता सुसमाचार से आता है। लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया में कई लोग जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग ओहदा में बड़े हैं, उनको लगता होगा कि वो बेहतर है। गरीब लोगों को या फिर
ऐसे लोगों को जिनका कोई हैसियत नहीं संसार में, वैसे लोग को तुच्छ जान रहे। और अगर ऐसा हम करते तो पौलुस क्या कहते हैं कि या परमेश्वर की कलीसिया को तुम कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता हूं। प्रभु बोध जो है वो ऐसा समय है जब कलीसिया एक साथ आती है और हम कुछ बनाते हैं। ये एक त्योहार का समय है। हम क्या बनाते हैं? हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, हमारा यूनियन, यानी हमारा यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाना, हम इसको याद करते हैं। हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, हम यीशु मसीह के साथ एक है। उतना ही नहीं, हम एक दूसरे के साथ एक है। We are united to Christ and we are united to one another। बहुत बार हमारा सुसमाचार क्या कहता है कि अगर मेरा रिश्ता यीशु मसीह के साथ सही है तो सब कुछ सही है। गलत है, गलत। अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ सही है तो उनके लोगों के साथ सही होगा। तो प्रभु बोध यही हमें याद दिलाता है हर हफ्ते कि क्या आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ सही है और क्या आपका रिश्ता दूसरों के साथ सही है। अगर हम दूसरे के बारे में कानाफूसी कर रहे, अगर हमारे जहन में ये सोच है कि हम उनसे बेहतर है, हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनका कोई हम क्या कर रहे हैं कलीसिया में, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो हम बेहतर है, ऐसा सोच रखते हुए प्रभु वो उसमें हाथ डालना पाप है। इनफैक्ट वो विपरीत जाता है। जो प्रभु बोझ लेते हैं, हम क्या करें, हम सब समान है क्योंकि हम सब पापी है। हमारा पहचान क्या होना चाहिए? हमारा पहचान ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पीएचडी है, हम साउथ से है, हम नॉर्थ से है, हम महाराष्ट्रन है, हम अमेरिकन है, हम अफ्रीकन है। किसको फर्क पड़ता है? यीशु मसीह के सामने जब जाएंगे ये सब कार्ड दिखाइए, आपको डायरेक्ट नरक में डाल देंगे। जब हम राज्य में जाते हैं तो पता है आपको प्रभु क्या पूछने वाला है? ये एक उदाहरण है, इसको लिटरली मत लीजिए। अगर हम प्रभु के राज्य में जाएंगे तो प्रभु हमसे ये पूछने वाले हैं कि मैं आपको क्यों अंदर लूं। अगर आप अपना बायोडाटा लेके आएंगे कि हम जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हमने पीएचडी किया है, हम जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर है, तो प्रभु बोलेंगे कि विशेष टिप्पणियां देना बंद कीजिए भाई, यहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला है, हम आपको अंदर क्यों ले। अगर आपका उत्तर है क्योंकि हमने 50 साल कलीसिया आया, हमने 30 कलीसिया को स्थापना किया, हम बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर है, हमने पुस्तक लिखा है, प्रभु बोलेंगे कि ये विशेष टिप्पणियां भी बंद कीजिए। अगर आपका उत्तर ये रहेगा हम कोई नहीं है, हम पापी है, यीशु मसीह के कारण हम अंदर आना चाहते हैं, तब आपको राज्य में प्रवेश मिलेगा। अगर ये आपका सोच नहीं है तो आप एक दूसरे से कंपटीशन में रहेंगे। यहाँ का जो अकॉम्प्लिशमेंट्स है या फिर यहाँ का जो हमारा हैसियत है वो यहाँ का ही है। जब हम मर जाएंगे, जब यीशु मसीह आएगा, जब राज्य आएगा, जो हमारे जो कुछ हमारा हैसियत है वो यही का ही रह जाएगा। एक चीज हम ले जाएंगे, वो है हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आप यीशु मसीह के पुत्र है? क्या आप पिता के साथ, क्या आपका पिता के साथ मेल मिला हुआ है? क्या आप सुसमाचार जानते हैं? क्या आपने सुसमाचार केंद्रित जीवन जिया है? क्या आपने पश्चाताप किया है? क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है? भाइयों और बहनों, हमें सुसमाचार सिखाता है हमें कोई हैसियत नहीं है, हम पढ़े लिखे होंगे, हम पैसे वाले होंगे, ये सब अच्छे हैं, इनको सही से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर इस पर हमारी आशा है, अगर इसको लेके हम घमंडी होते हैं, हमें सुसमाचार नहीं पता है, हम प्रभु बोझ में गलत फेमी से हाथ डाल रहे हैं। प्रभु बोझ हमें यह सिखाता है कि हम एक हैं, शरीर एक है। क्या एक हाथ दूसरे हाथ को कह सकता है कि आपका कोई मूल्य नहीं, मेरा दाहिना हाथ सब कुछ करता है? नहीं, हर एक अंग शरीर में महत्वपूर्ण है। प्रभु ने सोच समझकर हमारे शरीर को बनाया है, वैसे ही कलीसिया में सोच समझकर सबको रखा है। आप ये नहीं कह सकते बुजुर्ग लोगों से कि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। नहीं, बुजुर्ग लोगों की सख्त जरूरत है कलीसिया में, कलीसिया के सदस्य है। आप लोग जवानों से ये नहीं कह सकते कि आप लोग जवान हैं, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, जवान बुजुर्ग दोनों भी यीशु मसीह के शिष्य हैं।
कलीसिया इसलिए इसलिए कलीसिया इसलिए सुंदर है क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, राइट। बच्चे का मतलब यहाँ पर जवान है, यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे वो है, यहाँ पर उतने पढ़े लिखे वो नहीं है, चलता है। ये सब एक शरीर है, इससे कोई मायना नहीं रखता है। जब प्रभु बोझ में हम हाथ डालते हैं तो हमारा एकता को हम दिखाना चाहिए। हमें प्रभु बोझ को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या हम प्रभु बोझ को हल्के में ले रहे हैं? क्या हम दूसरे के प्रति नफरत को पाल रहे हैं और इसको नजरअंदाज कर रहे हैं और प्रभु बोझ में हाथ डाल रहे हैं? क्या प्रभु बोझ एक परंपरा है, आते हैं हम, लेते हैं, जाते हैं? थोड़े लोग का सोच ऐसा भी होगा कि प्रभु बोझ लेने से हम ज्यादा पवित्र बन जाएंगे, या फिर प्रभु बोझ लेने से हम यीशु मसीह के करीब जाएंगे। नहीं, प्रभु बोझ लेने से आप ना ज्यादा पवित्र बनते हैं, ना आपकी पवित्रता कम हो जाती है। लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है हमारा? प्रभु बोझ हमें कुछ दर्शाता है, कुछ दिखाता है। प्रभु बोझ इस रोटी और प्याला में कुछ शक्ति नहीं है, यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। ये केवल उसको दिखाता है। अगर प्रभु बोझ आपको यीशु मसीह के करीब नहीं ले जा रहा है, अगर आपका आशा केवल प्रभु बोझ में है, तो हो सकता है आपका उद्धार भी नहीं हुआ है। हमें हमारे जीवन को परखना चाहिए प्रभु बोझ के समय। और पौलुस जो है 23 से 26 में इनको एक सबक सिखाना चाहता है। वो सबक ये है, देखिए, प्रभु बोझ हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए क्रूस पर उनके कार्य को स्मरण करने का अवसर है। प्रभु बोझ क्या है? प्रभु बोझ हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे लिए क्रूस पर उनके कार्य को स्मरण करने का एक अवसर है। देखिए 23 से 26 तक, क्योंकि यानी पौलुस को समझाना चाहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाए गए, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। तो पौलुस ये चीज क्यों कह रहा है? यहाँ पर पौलुस केवल इतिहास को फिर से बता नहीं रहा है, पौलुस एक चीज कर रहा है यहाँ पर, वो ये है। देखिए, पौलुस इस विषय को इसलिए ला रहा है, पौलुस प्रभु बोझ के स्थापना को इसलिए दिखा रहा है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इसमें। यीशु मसीह ये कह रहे, ये रोटी किसको दर्शाता है? ये रोटी यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है। यीशु मसीह ने शरीर को क्या किया? दूसरों के लिए दे दिया। ये लहू किसको, ये प्याला किसको दर्शाता है? उसके लहू को दर्शाता है। यीशु मसीह के लहू से क्या मिलता है हमें? यीशु मसीह दूसरों के लिए अपना लहू बहाए। यानी यीशु मसीह के जीवन से पौलुस हमें यह सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह से हमें सीखना चाहिए कि उसने ये नहीं सोचा कि क्या मैं गरीबों के लिए लहू बहाऊं, क्या मैं गरीबों के लिए मेरा शरीर दे दूं। नहीं, यीशु मसीह जो है वो हर तरह के लोगों के लिए मरे। वो अमेरिकन लोगों के लिए मरे, अफ्रीकन लोगों के लिए मरे, आंध्रा के लोगों के लिए मरे, महाराष्ट्र लोगों के लिए मरे, मलयालम लोगों के लिए मरे। हर तरह के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू दे दिया। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह को लहू बहाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यीशु मसीह अपना शरीर दे दिए, अपना लहू दे दिए ताकि दूसरों का उद्धार हो। तो पौलुस इससे यह सिखाना चाहता है कि कोरिन्थ में लोगों को गरीबों से, अमीरों से, जो सदस्य अपना आत्मिक उपहार को इस्तेमाल कर रहे, जो सदस्य अपना आत्मिक उपहार को नहीं इस्तेमाल कर रहे, सभी तरह के लोगों से प्रेम करना है। पौलुस ये वाला उदाहरण देते हुए ये सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह अपना शरीर दे दिए, यीशु मसीह अपना लहू बहाए, उनसे हमें सीखना चाहिए। यीशु मसीह कभी
पक्षपात नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी पार्शियलिटी नहीं दिखाया। यीशु मसीह अपने शरीर देने के द्वारा अपना प्रेम दर्शा रहे, अपना लहू बहाने के द्वारा ये बता रहे कि जो लोग उनके पीछे चलते हैं वो भी त्यागपूर्ण प्रेम से दूसरों को प्रेम करना चाहिए। तो पौलुस हमें ये सिखा रहा है, सुसमाचार हमें ये सिखाता है कि जैसे यीशु मसीह दूसरों से प्रेम किया वैसे हमको हमारे सदस्यों से प्रेम करना है। प्रभु भोज का समय ये केवल ये समय नहीं कि हम भावुक हो जाए, हम यीशु मसीह से कह दे कि आप हमारे लिए मरे इसके लिए धन्यवाद, वो तो ठीक है, लेकिन उनके मरण के द्वारा हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा हृदय बदल गया है, हम दूसरों से और प्रेम करते हैं, हम घमंड को तोड़ देते हैं, हम ईर्ष्या को निकाल देते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा अपने आप को हम और भी करीब लाते, हम यीशु मसीह जैसे बदल जाते। हर रविवार को जब हम प्रभु भोज में हाथ डालते, हर रविवार को जब मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये प्रभु के शरीर को दर्शाता है, आपको यीशु मसीह के त्यागपूर्ण प्रेम को याद करना है। हर रविवार को जब हम ये कहते हैं ये प्याला यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, हमें ये सोचना है कि यीशु मसीह ने दूसरों के लहू दिया है, तो क्यों ना हम हमारे सदस्य से प्रेम करें। अगर हम पारंपरिक रीति से लेते रहे और ये सोचते रहे कि हम पवित्र बन रहे हैं, हम यीशु मसीह के करीब जा रहे हैं, लेकिन हम दूसरों से नफरत कर रहे हैं, इससे कोई आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। क्या हम जब हम प्रभु भोज लेते हैं, क्या हम यीशु मसीह के सुसमाचार को स्मरण कर रहे हैं? अगर यीशु मसीह के सुसमाचार को स्मरण कर रहे हैं तो क्यों हम कानाफूसी कर रहे हैं? तो हम क्यों दूसरों की बदनामी कर रहे हैं? तो हम क्यों दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम क्यों दूसरे के बारे में नफरत को पाल रहे हैं? तो हम क्यों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं? तो हम क्यों एक दूसरे से बात नहीं करते? तो हम क्यों एक दूसरे की सुधि नहीं लेते? तो हम क्यों एक दूसरे की सहायता नहीं करते? तो हम क्यों ये चाहते कि दूसरों की हार हो? तो हम क्यों ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग आत्मिक जीवन में बढ़े? हो सकता है कि हम वाक्य में सुसमाचार पर स्मरण नहीं कर रहे हैं। प्रभु बोझ को लेने से आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता है। प्रभु बोझ का समय को सही रीति से इस्तेमाल करने से हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं। कितने रोटी खाए, कितने प्याला पिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम उस समय में यीशु मसीह के त्यागपूर्ण प्रेम को याद नहीं करते हैं, त्याग पर नजर नहीं देते, तो हम में कभी भी बदलावट नहीं आएगा। प्रभु भोज का समय हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों की सुधि लें, हम दूसरों के लिए त्याग दे दें, हम दूसरों से प्रेम करें, हम दूसरों के लिए सब कुछ त्याग दे दें। पहला यूहन्ना का पुस्तक ये कहता है 3 अध्याय में कि हम दूसरों से इतना प्रेम करना चाहिए कि जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया, वैसे हम दूसरों के प्रति जीवन दे दें। भाई और बहनों, अगर हम सुसमाचार जानते हैं तो हम हमारे भाई और बहनों से नफरत नहीं कर सकते हैं। कुरिन्थ के कलीसिया में भेदभाव हो रहा था, कुरिन्थ के कलीसिया में पक्षपात दिख रहा था, कुरिन्थ के कलीसिया में घमंड था, कुरिन्थ के कलीसिया में सांसारिक सोच था। इन सब का उत्तर क्या है? प्रभु भोज के समय जब आप सुसमाचार को याद करते हैं, वो सुसमाचार हमारे जीवन को बदल देता है। पौलुस इसलिए 27 वचन से 34 वचन तक एक आज्ञा देता है, वो ये है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराएगा। तीसरा चीज और आखिरी चीज पौलुस ये कहता है, प्रभु भोज को योग्य और सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। प्रभु भोज को योग्य और सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। देखिए 27 से हम 34 तक पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराएगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यानी प्रभु बोझ को हल्के में लेना, यानी दूसरों से नफरत रखते हुए, दूसरों से बैर रखते हुए, दूसरों के खिलाफ होते हुए प्रभु बोझ में हाथ डालना हम पर दंड ला सकता है। भाइयों,
व्यक्तिगत जीवन में अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, अगर हम व्यभिचार में पड़े हैं, अगर हम चोरी कर रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हमारे कोई पराई स्त्री के साथ संबंध है, प्रभु बोझ में हाथ डालने से हम पर दंड आएगा। इसको हल्के में नहीं लेना है। इसी कारण क्या हो रहा है कोरिन्थ के कलीसिया में? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यानी कोरिन्थ के कलीसिया में कई लोग विभाजन को लाए, कलीसिया को विभाजित किए। कोरिन्थ के कलीसिया में कई लोग क्या किए? वे विचार में थे। कोरिन्थ के कलीसिया में कई लोग शरीर को अपवित्र चीजों के लिए इस्तेमाल किए, इसीलिए क्या हो गए? निर्बल हो गए। कई लोग निर्बल हो गए, कई लोग रोगी हो गए और कई लोग सो भी गए। सोने का मतलब क्या है? मर गए। यानी प्रभु बोझ को हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है कि हर हफ्ते हम कर रहे हैं तो ये ऐसा ही समझ लो कि हम ब्रश करते हर दिन, तो ऐसे प्रभु बोझ हम हर हफ्ते लेते नहीं। प्रभु का जो निवास है वो हमारे बीच है। जैसे नादब और अबीहू ने ऐसे आग को प्रस्तुत किया प्रभु के सामने जो वचन के खिलाफ था, वैसे अगर हम आराधना के साथ खिलवाड़ करेंगे, वैसे अगर हम यीशु मसीह को श्रेय नहीं देंगे, महिमा नहीं देंगे, तो ऐसे हो सकता है कि प्रभु हमसे दंड करेंगे, प्रभु हम पर दंड लाएंगे। कई लोगों को लगता होगा कि प्रभु हमसे नफरत करते। नहीं, हम पर जब दंड आता है वो प्रभु की अनुग्रह है। किस लिए कह रहा हूं? देखिए 31वां वचन, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यानी प्रभु ने समय दिया है, जांचो। हम नहीं जांचे तो 32वां वचन में क्या आता है? परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करते। ये शब्द है ताड़ना, इसका मतलब प्रेम करते। किसी को मारना प्रेम कैसे होता है? इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। यानी प्रभु जो है हमें ले लेता है इस संसार से, ताकि हमारा शिक्षा अन्य जातियों के साथ ना हो। यानी प्रभु जो है हमें पाप करने के लिए धरती पर नहीं रखता है। पर प्रभु ये नहीं कहता है कि अच्छा पाप करो, हम एक दिन आपको नाश कर देंगे। नहीं, प्रभु हमें बचाता है। कैसे बचाता है? हमें मार डालने से बचाता है, ताकि शरीर का नाश हो लेकिन आत्मा का सुरक्षा हो जाए। इसीलिए कलीसिया में जो है हम चर्च डिसिप्लिन, कलीसिया अनुशासन पर विश्वास करते हैं कि किसी को कलीसिया के बाहर डालना नफरत नहीं है, इनफैक्ट प्रेम है। हम उनको बता रहे कि भाई आपके जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, हम प्रभु के कदमों पर चल रहे हैं। अगर कोई कलीसिया प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, अगर कोई कलीसिया चर्च डिसिप्लिन, कलीसियाई अनुशासन पर विश्वास नहीं करता है, वो प्रभु के कदमों पर नहीं चल रहा है। प्रभु ने कोरिन्थ के कलीसिया में कई लोग को मार डाला। क्यों? क्योंकि प्रभु उनसे प्रेम करते हैं। हमारी संस्कृति हमसे ये बताती है कि जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग आपको सच्चाई नहीं कहते। नहीं, बाइबल के अनुसार जो लोग आपसे प्रेम करते हैं वो लोग आपको डांटते हैं, वो लोग आपके पाप को उजागर करते हैं, वो लोग आपके पाप को दिखाते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि आपको आके चिल्लाते हैं कभी कभी, क्या कर रहे भाई, क्या कर रहे बहन, क्योंकि कलीसिया में प्रभु ने किसी को मार डाला। देखिए भजन संहिता 94:12 में भजनकार ये कहता है, यह क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। यानी कि प्रभु जब हमें ताड़ना देते हैं तो हम धन्य लोग हैं। प्रभु हमसे इतना प्रेम करेंगे, जब हम पाप में लगातार रहेंगे तो प्रभु हमें निर्बल करेंगे, प्रभु हमें बीमारी देंगे, कई हम मार भी डालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार हमारे आत्मा के लिए हमारे शरीर को नाश कर देते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें प्रभु भोज को योग्य और सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। प्रभु भोज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कलीसिया जो है वो बहुत ही पवित्र चीज है। कलीसिया जो है वो पवित्र लोगों से बना है। हम अपवित्र लोग हैं, लेकिन हमारा पवित्रता यीशु मसीह के पास से आता है। अगर हम कलीसिया में विभाजन लाते हैं तो प्रभु जो है हमें दंडित करेंगे। अगर हम कलीसिया में फूट ला रहे हैं तो प्रभु चुपचाप नहीं बैठेंगे, प्रभु दंड देंगे। कई लोग क्या कर रहे हैं? कलीसिया में फूट ला रहे हैं और
कलीसिया में फूट ला रहे हैं, इसलिए प्रभु ने उनको मार डाला। अब ऐसा मत समझिए कि अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है तो हम सबके पास जा रहे हैं, अच्छा प्रभु बोझ को हल्के में ले रहे हैं इसलिए बीमारी आ रही है। नहीं नहीं, प्रभु मत बनिए। हम प्रभु नहीं है। प्रभु को पता है कि वो बीमारी क्यों आती है, तो हम प्रभु नहीं बन सकते। किसी को भी नहीं पता चल सकता है कि इनको शिक्षा मिल रही है या फिर इनका जो बीमारी है वो साधारण है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना है, हमें प्रभु बोझ को यानी आराधना को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि प्रभु कई कई बार अपने महिमा से इतने प्रेम करते हैं कि हमको नाश कर देंगे। जब हम प्रभु बोझ को हल्के में लेते हैं, जब हम आराधना को हल्के में लेते हैं, तो प्रभु जो है वो इतने महिमा से भरे है कि वो ईर्ष्या से भरे है और वो हमें नाश कर देंगे। इसीलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा लो, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातें मैं आकर ठीक करूंगा। तो इस संदर्भ से इस पद से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमारे जीवन को जांचना है, हमारा बर्ताव कैसा है, हमारा चाल चलन सुसमाचार के अनुसार है क्या नहीं। क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम अपने भाई बहनों से प्रेम करेंगे। दूसरा चीज, हमें हर वक्त जब प्रभु बोझ लेते हैं यीशु मसीह को स्मरण करना है। जो लोग यीशु मसीह को स्मरण करते हैं वो लोग उसके त्यागपूर्ण प्रेम को स्मरण कर रहे हैं। तीसरा चीज, हमें अपने हृदय को परखना है, हमें अपने जीवन को जांचना है। क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं? पाप को छुपाना नहीं है, ढकना नहीं है, परमेश्वर के सामने हमें पाप को कबूल करना है। इसीलिए हमारे जीवन को परखते हैं हम जब प्रभु बोझ लेते हैं। प्रभु बोझ जो है कलीसिया में एकता बढ़ाता है। प्रभु बोझ जो है कलीसिया में प्रेम बढ़ाता है, क्योंकि एक रोटी जो है वो हमें ये बताता है कि हम ये एक शरीर है, हमें कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कि हम भाषा अलग बोलते, खाना अलग खाते, लेकिन एक लहू से धोए गए हैं, एक ही प्रभु की आराधना करते, एक ही शरीर में जोड़ा गया है हमें। ये हमें बार बार चित्रित क्या करता है? प्रभु बोझ करता है। तो सोच समझ कर हम पश्चाताप करते हुए प्रभु बोझ में हाथ डालना चाहिए। आज का सीख यह है, प्रभु बोझ यीशु के साथ एक व्यक्तिगत समय नहीं है। कई लोग को लगता है कि अच्छा ये मेरे और यीशु मसीह के बीच में समय है। नहीं, यह एक सामूहिक समय है जहां हम यीशु और उनके शरीर के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमने चेयर को ऐसे डाला ताकि जब कोई प्रभु बोझ 3 महीना तक नहीं लेता तो आपको जाके पूछना है कि भाई प्रभु बोझ क्यों नहीं ले रहे आप देखते जा रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रभु बोझ नहीं ले रहे और आप कह रहे कि अच्छा उनका मामला है, वो हमको क्या करना है। नहीं, आपको एक दूसरे की सूधी लेना है, उनको जाके समझाना है कि आप क्यों नहीं ले रहे प्रभु बोझ में, आप क्यों नहीं ले रहे प्रभु बोझ। क्या आप पाप में पड़े तो पश्चाताप कीजिए, अनुग्रह देंगे प्रभु। अपने आप को इतना नहीं मानना है कि आप प्रभु बोझ ले रहे ही नहीं। यीशु मसीह अनुग्रह से भरा है, इसलिए तो पापियों के लिए मरे। यीशु मसीह पापियों के लिए लहू बहा है और प्रभु बोझ हमें ये याद दिलाता है कि यीशु मसीह हमें क्षमा करेंगे। लेकिन जब हम पश्चाताप नहीं करेंगे तब हम दंडित होंगे। तो हमारा कलीसिया प्रभु बोझ को हल्के में ना ले, एकता को बढ़ाने के लिए प्रभु बोझ में हाथ डाले, एक दूसरे से प्रेम करें, प्रभु की आराधना में हम लगे रहें।